हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं। तब तक आप अपने प्रभु को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, द मून, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, The Lovers, 6 number Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, फिर से The Magician, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Wand, The Chariot नंबर 7, The Empress, Jupiter एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, सभी जोडिएक साइन आ चुके हैं। सोर्ट्स की एनर्जी तो खैर नहीं है, बट मजीशियन की एनर्जी आ चुकी है। मजीशियन भी बताता है पांचों तत्वों को कुछ सभी के लिए ऑल जोडिएक साइन रीडिंग जाने वाली है। ठीक है, पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है और नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील करें कि मेरे जीवन में सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स, मिरेकल, पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देते हैं, तो यूनिवर्स को आना ही पड़ता है आपकी विशेष को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। भाई एम्परर है, मजीशियन एंड द लवर इज हियर, एम्प्रेस के आप जो थे वो अब रहे नहीं, एंड जो आप हो वो अब आप किसी को पता नहीं है कि आप क्या हो। ठीक है, जो आप थे वो आप रहे नहीं और जो आप हो वो किसी को पता नहीं। तो इसीलिए लोगों के मन में दबून की एनर्जी, आपसे बहुत सारे लोग भीतर ही भीतर डर खाए हुए हैं, लोगों को भय सता रहा है आपकी ऊर्जाओं को लेकर के। और कौन लोग डर रहे हैं आपकी एनर्जी से? जो नेगेटिव हैं, द मून की एनर्जी में है, जो ग्रहणी लोग हैं, जो ग्रहण है अपने जीवन में, अपने खुद के ही जीवन में ग्रहण है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ग्रहण दोष बना करके आए हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आपकी ऊर्जाओं से डर लग रहा है, एनर्जी से आपकी डर लग रहा है, जो ग्रहण है खुद के जीवन पे, औरों के जीवन पे, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ग्रहण योग को अपने साथ लेकर के आए हैं। ऐसी कुछ ये टोटली नेगेटिव लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, है ना, डोमिनेटिंग लोग हैं। इनको दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के बारे में गंदी बातें बोलना, अपशब्द बोलना, फिजूल में गॉसिप करना, है ना, किसी का भी नाम खींच करके उसके बारे में बातें करना, ये इन लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है आप इस समय अबांडेंस से भरपूर हैं, आपके हाथ में मैजिकल वॉन्ड है, परमात्मा की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपके मैं बर्थ चार्ट की बात करूं तो इस समय में आपके बर्थ चार्ट में आपका जुपिटर एंड आपका मून, ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो जब भी आपके पत्री में, आपके बर्थ चार्ट में जो है जुपिटर और मून, यानी गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, या इनका आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इनकी दृष्टि संबंध होता है, एक दूसरे पर सकारात्मक दृष्टि संबंध इनका अगर होता है, तो ये जो लोग हैं, राजयोग की स्थितियां इनके जीवन में पैदा होती हैं। तो आपके जीवन में राजयोग की स्थितियां पैदा हो रही हैं। राजयोग का मतलब ये होता है कि आपके अपने जीवन में, है ना, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो भी आप चाहते हैं अपने दम पर आप डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर बना पाएंगे। ये राजयोग यहाँ पे बता रहा है, और ये गज केसरी राजयोग है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। देखिए, इन जिनके बर्थ चार्ट में ना गज केसरी राजयोग होता है ना, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी, एक ईश्वरीय कृपा हमेशा उनके साथ चलती है। क्या है वो? कि लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। अगर किसी वेंडर को आपने रोक लिया, कोई स्ट्रीट वेंडर अगर जा रहा है, अगर आपने उसको रोक लिया, आप देखेंगे उसका ठेला खाली हो जाएगा आपके घर के बाहर, है ना, वो उसकी सारी सब्जियां बिक जाएंगी, उसके फल फ्रूट्स बिक जाएंगे, वो खुश होके जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये केसरी राजयोग पैदा लेकर के होते हैं। या आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जहां पर आप जाकर के खड़े होते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो आपके पीछे भीड़ लग जाती है। आपके आने के बाद ही उस दुकानदार की सेल बढ़ने लगती है। या जिन लोगों से आप जुड़ते हैं, उन लोगों ने आपको ये ज़रूर बोला होगा कि आप हमारे लिए लक्की इंसान हैं,
जब आप हमारी शॉप में आते हैं तो हमारा जो है भाग्य परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हमारा भाग्य चमक जाता है जब आप हमारी शॉप में आते हैं। आपके पाँव अच्छे हैं, आपके पैर अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि आप हर समय पॉजिटिव एनर्जीज को स्प्रेड कर रहे होते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये राजयोग के लक्षण है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, लोग आपको गुड लक की तरह देखते हैं कि जब आप उनकी शॉप में घुसते हैं, या कोई स्ट्रीट वेंडर आपके घर के बाहर जानबूझ करके आके रुकते हैं और कहते हैं हमें तो यहीं पर ही सेल करना, तो वो लक्षण होते हैं कि उस इंसान के बर्थ चार्ट में राजयोग है। कुछ दिव्य शक्तियाँ उसको हर समय घेरे रहती हैं, वो उसकी एनर्जी से दूसरों को भी लाभ होता है, आपकी ऊर्जाओं से दूसरों को भी फायदा हो रहा होता है। ये होते हैं यहाँ पे राजयोग के लक्षण। अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के साथ ये एनर्जी मैच कर रही है। अगर आप लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हैं तो डेफिनेटली आपके बर्थ चार्ट में जो है गज केसरी राजयोग है, ठीक है। और अपने मस्तक पे, कंठ पे, नाभि पे, और ये जुपिटर माउंट है यहाँ पर, ठीक है। ज़रूर से केसर का तिलक लगाया करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। केसर नहीं अगर कर पाओ तो हल्दी का टीका लगाओ, आपको बहुत हेल्प मिलती है इससे। इससे आपके जीवन में राजयोग की स्थितियां भी पैदा होती हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, ऐसे लोगों की ऊर्जाएं बैलेंस हो रही हैं। देखिए मुझे ये लग रहा है कि आपका जो ऊर्जा है, आपका जो शाइन का लेवल है ना, ये लोगों को अब दिख रहा है कि ये इंसान जीवन में बहुत कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए बना। ये कुछ आम इंसान नहीं है, ये स्पेशल है, ये कुछ खास है। लोगों को भी आपके इर्द गिर्द दिख रहा है। अब आपके इर्द गिर्द अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग हैं। जो नेगेटिव लोग हैं वो, उनके मन में तो फियर फैक्टर्स जन्म ले चुके हैं, भय की स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है कि ये इंसान अगर छा गया तो हमारा क्या होगा। क्योंकि ऐसे लोगों को, इनका जीवन ही दूसरों को रुलाकर, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को कुछ बकवास करके, दूसरों को टेंशन देकर, डिप्रेशन में भेजकर ही इनकी खाना हजम होता है। ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और जो लोग अच्छे हैं वो आपके बारे में दुआएं करते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते, आप लोगों के लिए मांगते हैं भगवान से। तो ऐसे ऐसे परमात्मा के कोई हजारों करोड़ों में से कोई एक आधी आत्मा ऐसी होती है जो अपने से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करती है। ऐसे लोगों को ईश्वर स्वयं चुनते हैं, ठीक है। तो आपकी ऊर्जाएं बहुत बैलेंस है। और जो भी ये भारीपन आपके जीवन में था, आपके ऊपर बहुत बोझ, बहुत प्रेशर, अनवांटेड प्रेशर आपने झेला है अपने जीवन में, लेकिन मज़े की बात ये है, ये प्रेशर भले ही आपको दिया गया, लेकिन एक ग्रोथ थी इसके पीछे छुपी हुई, ठीक है। इस प्रेशर के पीछे एक ऐसी ग्रोथ छुपी हुई थी जो अननोइंगली आप शायद नहीं जानते थे, या जानते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ छिपी हुई थी। जो प्रेशर आपने झेला है अपने जीवन में, इसका प्रेशर का सिर्फ एक ही काम था कि आपको प्रेशर देके आपकी जो रियल एनर्जीज है, आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है, उससे आपको मिलवाना। एंड आई होप आप उससे मिल चुके हैं, जो आपका रियल ट्रू सेल्फ है। द वॉन्ड इज हेयर, टू ऑफ वॉन्ड, द सन की ऊर्जाएं आपकी शाइन को देखकर अब लोगों के मन में, अच्छे लोग, मैंने बताया अच्छे लोग आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में प्रेयर्स भी करी जा रही है कि भगवान अगर इसका भाग्य चमके तो हमारा भी भाग्य चमकेगा। कुछ लोगों की तो ये सोच है, चलिए अच्छी बात है ये सोच होनी, सन का कार्ड है क्योंकि। और आप कुछ प्लान्स अपने जो है, आप दूरदृष्टा हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत दूरदृष्टा इंसान हो। आप कुछ प्लान्स को चाह रहे हो कि मैं ऐसा करूं, तो करो भाई, उन प्लान्स को अपने अंजाम दो, ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में 3 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे अब आपके जीवन में जिसने भी आपकी खुशियों को रोका है, या आपने काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी आपने इंजॉय नहीं करा, वो सारी इंजॉयमेंट, सारी हैप्पीनेस अब आपके जीवन में आएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस थे, वो ऊर्जाएं, नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपके हील हो चुके हैं, आपके क्लियर हो चुके हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। आज मैं कुछ मैसेजेस एंजल डेक से लूँगी,
आपके करंट में आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। तब तक आप ईश्वर को याद करें कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज में, आप उनको क्या मार्गदर्शन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। तो देखिए कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं आपके मन में कुछ बहुत सारी चीज़ें, कोई भारीपन दबा हुआ है, तो प्लीज़ उसको कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कुछ लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भारीपन मचाया हुआ है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, बिल्कुल क्लियरली एंड ब्लंटली। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आप सही रास्ते पर हैं, तो गलत लोगों को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना। सो कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, वेट। अगर देखिए आप अभी किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि मैं इसको करूं नहीं करूं, है ना, कोई नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में है, कोई नेगेटिव विचार है, ऐसा कुछ भी ऐसा नेगेटिव है कि आपको वो खाए जा रहा है और उसको लेकर के आप कोई नेगेटिव थॉट चला करके माइंड में आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं अभी आपको वहाँ पर रुकना है, धैर्य से सोचना है, संयम से सोचना है। जब मन शांत हो तब किसी डिसीजन को ले। क्रोध में आकर के किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना आपके लिए आपकी पूरी लाइफ को हेल कर सकता है, वर्स्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर क्रोध में है, आप गुस्से में हैं, देखिए एंजल्स ने यहाँ पे तलवार पकड़ी हुई है, सॉर्ड्स पकड़ी हुई है, क्रोध में है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है उस समय। अगर माइंड में डिस्टर्बेंस चली हुई है, नेगेटिव माइंड है, तो क्रोध में किसी भी प्रकार का डिसीजन आपने नहीं लेना, ये एंजल्स कहना आपको चाहते हैं। रोमांस। कुछ लोगों की लाइफ में जो यहाँ पर है, उनके ट्रू सोलमेट, उनके ट्रू पार्टनर, या अगर आपका शादीशुदा जीवन बर्बाद किया हुआ था कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक की वजह से, तो उसमें बैलेंसिंग आएगी। आपके शादीशुदा जीवन में एक रोमांस की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोगों ने इस रिश्ते पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ऐसी कुछ ऊर्जाएं, तो वो ब्लैक मैजिक हट रहा है। सारे ब्लॉकेजेस दोनों सोल्स के क्लियर हो चुके हैं, सारी चीज़ें अब जो हैं क्लियर हो चुकी हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। और एक हार्मफुल हारमनी आपके रिश्ते में आ रही है। ओके, बी असर्टिव। ओके, बी असर्टिव का कार्ड है। देखिए एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ना अपनी बातों को लेकर बी असर्टिव हो जाना है। बिल्कुल जो भी आप चाह रहे हैं उसको क्लियरली कन्वे करें लोगों को, है ना। एक फोकस्ड बनाएं अपना खुद पर और अपने गोल्स पर। आपका ध्यान सिर्फ खुद पर और अपने गोल्स पर होना चाहिए, ये आपके एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को टोटली इग्नोर और अपने 7 चक्रा पर वर्क करें। नो की एनर्जी आई। कुछ लोगों को एंजल्स नो बोल रहे हैं। अगर आपने, जैसा ये वेट का कार्ड था, तो कोई गलत डिसीजन आपने नहीं लेना और एंजल्स बोल रहे हैं इस समय नो, तो ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कोई दुविधा है तो ईश्वर कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, लिसन योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को जो है आपने सुनना है, अपनी आत्मा की। इंट्यूशन क्या होती है? आत्मा की आवाज़, ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। आत्मा की आवाज़ क्या होती है? आप गहराई से शांत होकर के बैठें और बैठ करके थोड़ा ध्यान लगाएं, अपनी आती जाती सांसों पर आप ध्यान लगाएं, और उस समय में जो मार्गदर्शन प्रभु का मिलता है, आपका जो मन बोलता है ना, जब आप शांत होते हो और अंदर से जो भीतर से आवाज़ आती है, बट वही आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। जब बिल्कुल आप शांत होते हैं, आपका मन शांत होता है और जो भीतर से आपकी आत्मा बोल रही होती है ना, बस वही आपकी आत्मा की आवाज़ है। तो अपने इंट्यूशन को सुने और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाएं, लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो। ओके, और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है, ठीक है। इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ हम 1 का फ्री कर रहे हैं, और अगले 6 महीने में आपकी गारंटीड लाइफ चेंज होती है बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से। आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका कुआ नंबर, आपका पर्सनल ईयर, सब कुछ हम निकाल करके देंगे कि आपको किस साल में बहुत ज़्यादा कामयाबी और सफलता मिल पाएगी।
आपका पर्सनल ईयर भी हम निकाल करके देंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।